Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to the channel. So as you know that we have already completed the introduction to the RE framework. हम लोगों ने चेक किया था भाई फ्रेमवर्क कैसे कैसे काम करता है. एक एक एक्टिविटी को मैंने आप लोगों को इमीडिएट पैनल में डीबग मोड में चला के दिखाया था. आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होना चाहिए उसमें. कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ वॉच द वीडियोस, आस्क मी इन द कमेंट्स. नहीं तो अभी आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि हमारी फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट्स के तौर पे आपके सामने लेके आएंगे. ठीक है, चलिए. सो भाई ये है UiPath पे जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so we are inside the new module called Building RE Framework Project with the Orchestrator Queues, जो कि बाय डिफॉल्ट नेचर होता है RE Framework का. क्यूज के द्वारा हम उसे बनाते हैं. किसको? RE Framework को. क्यूज पे ही आपके मतलब बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं क्यूज के लिए. ठीक है, we can change it to use of data table as well. Generally in enterprise version we are using the queue only. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे हम कुछ देखने वाले हैं कि भाई जब हम क्यू के साथ काम करते हैं तो एक डेवलपमेंट चेकलिस्ट होती है. तो वो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं जब हम क्यू के साथ काम कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ एरिया पे हमें फोकस करना होता है व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद द क्यूज. तो भाई उसको देखते हैं. तो इन दिस दे हैव गिवन अस अ चेकलिस्ट. चेकलिस्ट मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड कर रखी है ये वाली. उसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या होता है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेकलिस्ट REF मतलब रोबोटिक इंटरफेस फ्रेमवर्क विद क्यू आइटम्स. नेक्स्ट मॉड्यूल में इट इज विदाउट क्यू आइटम्स, मतलब यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सम डेटा टेबल एज वेल. गॉट इट. अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब आपका मतलब आपका स्टूडियो में आने से पहले क्या क्या वहाँ जरूरत है, हमें क्या क्या पूरी करनी पड़ती है. रोबोट कनेक्ट होना चाहिए आपका ऑर्केस्ट्रेटर से स्टूडियो में आने से पहले. क्यू क्रिएट हो जानी चाहिए ऑर्केस्ट्रेटर में व्हेनेवर वी आर यूजिंग एन क्यू आइटम बेस्ड RE फ्रेमवर्क. और रिट्राइव वैल्यू जो भी PDD या PSGD या SGD जिसके अंदर ये मेंशन्ड है, रिट्राइव वैल्यू ऑटो रिट्राइव की वहाँ पे सेट कर देनी पड़ेगी हमें. ठीक है, ओके. Next part will be configuration in the UiPath Studio. Obviously, we have to create a new project, a proper name, proper description. That's it. ठीक है. अब तो मेन पार्ट आती है भाई, आती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, जो कॉन्फ़िग फाइल जिसे हम कहते हैं, जो कि है ये मैंने आपको दिखाई है बहुत बार गाइस. ये है मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल. इट कैन बी फाइल्ड इनसाइड द config.xls इनसाइड द डेटा फोल्डर. ठीक है, ये वही है जो हम चेक कर रहे थे. RPA चैलेंज आपका डेमो पूरा कर रहे थे, वही वाला है ये प्रोजेक्ट. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें इसके अंदर छेड़खानी करनी है इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ओके, सो फर्स्ट अब जो हो गया ना, टिक करते रहते हैं हम लोग, हमारे सहूलियत के लिए सही रहेगा. इनसाइड द सेटिंग शीट, मतलब जो मेरी सेटिंग शीट है उसके अंदर मुझे पहले जाना है. वी हैव टू सेट द करेक्ट वैल्यू फॉर द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम. ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे जो मेरी ऑर्केस्ट्रेटर क्यू है इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, आप कॉपी भी कर सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो रखनी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट. देन द फोल्डर, ये मेरा फोल्डर है भाई. ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हो तो कैसे करते हो. ठीक है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे. Define any additional parameters required for the process such as input file path, application path, parameter path to the control automation for email. तो कुछ भी पाथ अगर आपको देना है, यहाँ पे कोई पाथ है, मतलब कोई ईमेल के पाथ है, कुछ है, तो वो आप यहाँ पे आके दे सकते हैं इनसाइड द सेटिंग शीट. ठीक है, ये डन है एंड डन है. ठीक है. और हाँ, हमने ये भी देखा था गाइस, क्रेडेंशियल्स एसेट भी सेटिंग्स में डिफाइंड होंगे. मैंने इसका रीजन बहुत डेप्थ में बताया है. वाई, एक और बार फिर से बता देते हैं. अगर आप अपने क्रेडेंशियल एसेट में यहाँ पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे की है, ये इसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू देगा. बट वैल्यू क्या देगा, उसकी 2 वैल्यू दे देगा मुझे. जब आपको पता है कि भाई क्रेडेंशियल एसेट की 2 वैल्यू, 2 कौन सी, यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो वी कांट एक्यूमुलेट 2 वैल्यूज ओवर हेयर. ठीक है, हम 2 वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हैं व्हेनेवर वी आर यूजिंग द गेट एसेट एक्टिविटी.
ठीक है। whenever we are using the get credential activity तो we'll be using the two variables over there, ठीक है। and whenever we are using the setting sheet, जब हम सेटिंग शीट को यूज करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वी कैन डायरेक्टली पुट इट इनसाइड द गेट क्रेडेंशियल्स एक्टिविटी एंड देन वी कैन प्रोक्योर अवर वैल्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। मेन ये रीजन है कि भाई गेट क्रेडेंशियल में दो लगते हैं, इनसाइड द क्रेडेंशियल्स एसेट में एक ही आता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, बूलियन हो या फिर आपका इंटीजर टाइप ऑफ एसेट हो, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे ये भी डन। अब आते हैं हम इनसाइड द कंसेंट शीट। तो भाई ये बताता है आपका कि हम यूज कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रेटर इफ इट इज सेट टू 0 वी विल यूज द रिट्राई मैकेनिज्म एट क्यू लेवल इफ रिक्वायर्ड। मतलब रिक्वायर्ड है तो हम क्यू लेवल, जनरली क्यू लेवल का यूज करते हैं रिट्राई मैकेनिज्म, ठीक है। ऑप्शनल यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ अदर आइटम्स डिफाइंड इन दिस शीट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। मतलब जो आपके PSTD या प्रोसेस सॉल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट या प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट या सॉल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे रखना है अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें लिखा है कि भाई 2 कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है। आप ये चाहते हो कि भाई मेरा इनिट में कोई सिस्टम एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है, और उसके बाद मेरा सिस्टम कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन भी पहुंच गए हैं, तो उसके बाद क्या है यहाँ पे मार्क जॉब एज फॉल्टेड पे हम ट्रू करेंगे तो वो जॉब मेरी फॉल्ट वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर में दिखाएगी फॉल्टेड पे, ठीक है। वो मैंने आपको करके भी दिखाया है प्रैक्टिकल सामने सामने। ओके, इनसाइड द एसेट शीट्स गाइस हमने बताया था कि किसी प्रकार के एसेट हो एक्सेप्ट फॉर द क्रेडेंशियल एसेट यहाँ पे रखे जाएंगे। टेक्स्ट है, बुलियन है, इंटीजर है, तो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो, ठीक है। इसके इसको बंद कर देना है। हमारी ये पूरी होती है चेक लिस्ट। देखिए ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है, ओके। ये भी है यहाँ पे, इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी बिकॉज यहाँ पे सब बता रखा है कि क्या क्या। ये आपका कॉन्फ़िग के अंदर वाला पार्ट नहीं है, ये अलग अलग पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इट इज़ लाइक एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन था इनिट ऑल एप्लीकेशन उसको आपको इनिशियलाइज कर देना है पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। यूजर दिस एक्टिविटीज आर प्लेस्ड इन सेपरेटेड वर्कफ्लोज। हाँ मतलब हमें मैंने आपको बताया था एटॉमिक वर्कफ्लोज इसके अंदर डालने हैं आपको इनसाइड द इनिट ऑल एप्लीकेशंस, जो कि है आपका ये हमने भी यहाँ पे एटॉमिक वर्कफ्लो डाला है, ये आपका एटॉमिक वर्कफ्लो ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी इनिट, बहुत बड़ी लॉगिन है कुछ है, तो या तो मैं लाइब्रेरी बना के डाल सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं इसको एक क्या इन्वोक वर्कफ्लो एक्टिविटी के तौर पे यूज कर सकता हूँ इनसाइड व्हेन आई ओपन दिस वर्कफ्लो। चाहे कितना भी, तो छोटा सा है पर चाहे कितना भी बड़ा वर्कफ्लो तो इट कैन हैंडल इट इजीली, ठीक है। पहली बात क्या होता है गाइस, थोड़ा सा क्लीन में दिखता है आपका वर्कफ्लो इफ यू आर यूजिंग द इन्वो। अब देखिए खुद सोचिए, मैंने ऐसे भी कोड देखे हैं जो बहुत लंबे होते हैं एक ही XAML में, नो विदाउट यूजिंग एनी इन्वोक वर्कफ्लो एक्टिविटीज, दे आर लाइक प्रिटी आई कैन से tedious टू लुक इनटू एज वेल, राइट। तो और सेकेंड पार्ट इट्स बेस्ट प्रैक्टिस डेफिनेटली, राइट। चलिए तो ये डन है। एडिट द फ्रेमवर्क, क्लोज ऑल एप्लीकेशन XAML, ओके। एंड वी हैव टू ऑल्सो यूज अ मैकेनिज्म। तो मैंने आपको दिखाया था गाइस कैसे हम क्लोज करेंगे सक्सेसफुली और कैसे हम किल करेंगे अपने प्रोसेस को जब ये दोबारा से स्टार्ट होगा इनसाइड द इनिट, ठीक है। तो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी क्लोजिंग इट एंड किलिंग इट एज वेल। अगर क्लोज हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कैश में हमारा किल तो लगा ही रहता है, ठीक है। गेट में कुछ ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है, तो ये गेट में, क्योंकि गेट ने बाय डिफॉल्ट के लिए बना है आपका क्यू के द्वारा, तो वी डोंट नीड टू डू दैट मच ओवर देयर। एंड इनसाइड द प्रोसेस आपको जो भी प्रोसेस है आपको करना है एक ट्रांजैक्शन के लिए करना है, आपको सिर्फ 1 ट्रांजैक्शन ओवर देयर, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1 ट्रांजैक्शन ओवर देयर। तो भाई ये है आपकी एक छोटी सी चेकलिस्ट जो बताती है कि क्यू के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं इनसाइड द RE फ्रेमवर्क। मैं आपको ये सब चीज़ें सामने करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा गाइस। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे RE फ्रेमवर्क एंड I'll say UI demo और I'll just say REF UI demo। ये प्रोजेक्ट हम आगे जाके लेके जाएंगे, इसी प्रोजेक्ट को हम आगे करने वाले हैं अभी इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। तो तभी मैं आपको अभी से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है।
प्रोजेक्ट नेम कॉन्फ़िग को यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियलाइज करेंगे, जो इन्होंने बताया वो सब यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज देखिए मैंने इसलिए बोला हम यूआई डेमो वाला करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपका इन्होंने वाइट बोर्ड करना बताया ऑटोमेशन को, कैसे कैसे हम एक बड़े से फ्लो को तोड़ के छोटे छोटे उसको रीयूजेबल एक्टिविटीज़ के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं और रीयूजेबल सैम्पल्स के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग द यूआई डेमो ओवर देयर। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है गाइस, लेट इट इंस्टॉल। Okay, so we are inside the RE framework and the first part it is, क्या बोला गया है हमें करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे कि भाई चेक कर लो ऑर्केस्ट्रेटर से रोबोट कनेक्टेड है, क्यों हमारी नहीं बनी है। वी विल डेफिनेटली क्विकली गो इन द ऑर्केस्ट्रेटर गाइस एंड मेक अ क्यू ओवर देयर। इसके नाम का क्यू बना लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, वी आर जस्ट फॉलोइंग अवर दिस पार्ट, व्हाट टू से, हम ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्यू हम बना लेते हैं। ओके, go inside the queue, we'll be creating a new queue over there. I'll say UI temp field items को मुझे retry करना है one time, ठीक है, and just say and। ठीक है, मेरी UI डेमो यहाँ पे क्या है, क्यू बन के रेडी है। ये क्या होगी, ये मेरी परफॉर्मर क्यू होगी, डिस्पैचर क्यू इस पे नहीं है, इट्स जस्ट परफॉर्मर क्यू ओनली। हम डिस्पैचर से आइटम्स इसमें लोड करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे। राइट, ओके, सो ये भी डन है मेरा। ठीक है, रिट्राई वैल्यू हमने डाल दी वहाँ पे, ये तीनों पार्ट मेरे डन है। लो जी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टूडियो पे। राइट, हमने ये पार्ट पहले ही कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला अभी के लिए, ठीक है, बट आरई फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है यूआई डेमो के द्वारा, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम उस समय डाल देंगे, नो वरीज। अब हम यहाँ पे चलते हैं मेन पार्ट में, आपका ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम। अच्छा जी, ठीक है, विल गो इनसाइड द प्रोजेक्ट, आई विल गो इनसाइड डेटा, आई विल गो इनसाइड config.xlsx एंड इनसाइड द सेटिंग शीट यहाँ लिखा है ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम। ठीक है, मैं इसे करता हूँ यहाँ पे डिलीट एंड आई विल से यूआई डेम। ठीक, कुछ नहीं समझ में आता है अगर आपको उस समय, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटर एंड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज वेरी इजी गाइज। लोगों ने हवा बना रखा है, आरई फ्रेमवर्क है तो क्या है, नहीं बहुत इजी है भाई। ठीक है, ये आपका क्यू फोल्डर है, मेरे केस में इस फोल्डर का नाम है डेवलपमेंट। भाई मैंने कहाँ से लिया डेवलपमेंट, भाई ये यहाँ से लिया। ठीक है, ये मेरा मॉडर्न फोल्डर है डेवलपमेंट का। ओके, सो ओवर देयर डेवलपमेंट हमने डाल दिया है। प्रोसेस नेम क्या है मेरा, प्रोसेस नेम मेरा REF रोबोटिक इंटरफेस फ्रेमवर्क हाइफन UI डेमो प्रैक्टिस। ठीक है, ये है, इसको मैं करता हूँ सेव। मेरी सेटिंग शीट का काम यहाँ पे खत्म, अभी के लिए खत्म है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के लिए खत्म है खाली। अच्छा, मैक्स रिट्राई नंबर, अब देखते हैं शीट पे क्या लिखा है हमारे पास। हाँ, ठीक है, कोई और बात है। अभी हमारे पास यूआई डेमो एप्लीकेशन नहीं है, बट नेक्स्ट में हम यहीं से शुरू करेंगे। ये वाला पार्ट भी हम उसमें उसी समय कर देंगे, दैट वी विल बी डिफाइनिंग इन इनपुट पार्ट। चलो अभी कर देते हैं, इफ़ वी हैव इट, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई विल क्विकली डाउनलोड एवरीथिंग ओवर देयर। CSV फाइल इज दिस। अच्छा, 2 बार डाउनलोड हो गया, नो इश्यूज। क्विकली एक्सट्रैक्ट इट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गई, आ गया है, एंड दिस इज द एप्लीकेशन। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। Login. I don't think it's working. Let's see this. Okay, this is the config file, so this will be the UI demo application that हमने पहले खोली थी। Not taking my ID due to some purpose. हाँ चलो ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। द मेन थिंग इज टू गिव दैट स्पेसिफिक पाथ। ठीक है, तो से
कॉपी एज पाथ, मेरी लोकल पे है ये इंस्टॉल्ड गाइस. I'll just say over there as well, I'll say UI demo app path. Cool, and I'll just paste it over here like this. यहाँ लिख भी देता हूँ, this is the UI demo app path. तो गाइस हम अगले वीडियो पे ये पार्ट नहीं करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है. विल बी प्रोग्रेसिंग इट. अभी मैं अभी करके दिखा रहा हूँ. ये ऐप पाथ मेरा यहाँ पे आ गया है, ये मेरे एसेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है. या आप कॉन्फ़िग के अंदर भी कर सकते हो इसको. कॉन्फ़िग के अंदर भी हम कर रहे हैं, तो खैर ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ओके, एसेट में ये फ़ायदा है कि आप ग्लोबली इसे यूज़ कर सकते हो. कॉन्फ़िग में बार बार आपको उसे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बट एसेट सेम होता है अगर वो सेम मॉडर्न फोल्डर में है तो, ठीक है. चलिए, ये पार्ट डन है मेरा. क्रेडेंशियल एसेट शुड बी डिफाइंड. अच्छा ठीक है, क्रेडेंशियल एसेट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं गाइस. सो क्रेडेंशियल एसेट विल बी डिफाइंड ओवर देयर यहाँ पे. या आप एक काम कर सकते हो, इसको एसेट में डाल दी, सबसे बढ़िया. I'll say UI demo path like this. I will create an asset over there. फटाफट जाके I'll create an asset. So let's see, create a new asset. UI demo path. This was the name, right? UI demo path. Okay, ठीक है. ये मैंने डाला यहाँ पे. एंड लेट्स सी, ये हमारे पास है विदाउट द कोटेशन मार्क गाइस. वेरी केयरफुल अबाउट दिस. विदाउट द कोटेशन मार्क नहीं तो वो पाथ नहीं लेगा, ठीक है. I'll say this is the demo application path, ठीक है. created with the टेक्स्ट है मेरे यहाँ पे. अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, माय बैड, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कॉन्फिग फाइल, तो ये कोई भी खोल के देख सकता है. विल बी ओनली एंड ओनली अपलोडिंग इट इनसाइड ऑफ अ एसेट, ठीक है. चलिए, और एसेट का नेम, ठीक है. अब मैं ये कॉल करूंगा ना तो मुझे ये मिलेगा. ये कहाँ मिलेगा? गेट एसेट एक्टिविटी के अंदर ये मिलेगा. तो वहां से मुझे टेक्स्ट वैल्यू उसकी प्राप्त हो जाएगी. किसकी? आपके पाथ की, जो मैंने अभी डाला है, ठीक है. And one more thing, I'll say UI demo credentials, ठीक है. I'll say UI demo great, right. I'll say this is the UI demo credentials, you can say, ठीक है. फटाफट हम बना देते हैं गाइस इसको. यहाँ पे add asset, add asset. And orchestrators today somewhat of a slow maybe. And type of is will be credentials, ठीक है. credential आएगा से UI demo cred, ठीक है. मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ. यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप, XYZ, ठीक है. पासवर्ड मैंने डाल दिया XYZ लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, ठीक है. अच्छा, आपका UI डेमो क्रेड भी यहाँ पे बन के रेडी. मैंने एक लाइन ही छोड़ी थी कि पढ़ने में थोड़ा इजी रहता हो, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट पार्ट गाइस विल बी इनसाइड द कॉन्स्टेंट शीट्स. यहाँ पे हम इसको लीव इट आउट करेंगे 0 बिकॉज वी विल बी यूजिंग द मैक्स द ऑर्केस्ट्रेटर रिट्राई आउट देयर. अब कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस का मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो प्रोसेस है 2 बार आ रहा है, चलो 3 बार अगर आ रहा है सिस्टम एक्सेप्शन एक के बाद एक, तब जाके वो क्या है, थ्रो कर दे सिस्टम एक्सेप्शन कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं, अब खत्म, ठीक है. ओके, अगर क्या कहते हैं, अगर ये मैंने आपको बताया था गाइस, अगर ये वेरिएबल अपनी लिमिट तक पहुंच गया है, ये लिखा भी है, इफ इट हैज बीन रीच्ड द जॉब इज स्टॉप्ड, ठीक है. ओके, सो ये आपका पार्ट डन है. यहाँ अगर आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है आप कर सकते हो. ये बताएगा कितने बार गेट ट्रांजेक्शन आइटम रिट्राई होगा, ये बताया कितने बार सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस एक्टिविटी रिट्राई होगी. अभी 2 है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. लीव इट एज इट इज. यहाँ अगर आपको अपनी जॉब को फॉल्ट कराना है, इफ एरर इनिट स्टेट पे आता है या तो आपका कोई क्या है कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन पूरे हो जाते हैं, तभी का है. अगर आप यहाँ पे ट्रू करेंगे तो आपका इनिट स्टेट पे एरर आने के बाद ये जॉब हो जाएगी फॉल्टेड इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर इफ यू आर यूजिंग एन अनअटेंडेड रन. ऑब्वियसली ऑर्केस्ट्रेटर से रन कर रहे हैं, इट विल बी जनरली अनअटेंडेड, ठीक है. चलो, ये भी डन है.
अच्छा, ऐड एंट्रीज फॉर, हाँ ये भी ठीक है, हमने कॉन्फिग फाइल को यहाँ पे ऐसे करके बंद कर दिया, सेव करके बंद कर दिया। ठीक है, एसेट का काम कर सकते हैं, कैन डू इट ओवर हियर। ठीक है, एसेट फोल्डर है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, डेवलपमेंट, गॉट इट, ओके। चलो ये भी डन है, कॉन्फ़िगर फाइल मैंने कर दी बंद। अब मेरे को करनी है अपनी क्या, ऐसा मेरे को अपनी इनिट ऑल एप्लीकेशन पर जाके आई विल बी एडिंग अ यूज एप्लीकेशन ब्राउजर ओवर देयर। और व्हाट आई विल बी डू, यहाँ मैं ऐड नहीं करूँगा, मैंने आपको बताया था गाइज, आई विल बी क्रिएटिंग व्हाट, आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू सीक्वेंस एज ए यूआई, और आई जस्ट से द प्रोजेक्ट नेम REF UI demo ओपन ऐप करके मैंने एग्जाम्पल बना लिया यहाँ पे। बस उसके अंदर आई विल बी यूजिंग ए यूज ऐप ब्राउजर ओवर देयर। ठीक है, एंड आई जस्ट ओपन दिस लाइक दिस। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन है ये है, इसे मुझे ऑटोमेट करना है, तो यहाँ से मेरा लॉगिन होगा स्टार्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग अब जब मैं आपको प्रोजेक्ट की पूरा करके दिखाऊंगा अगले पार्ट में, तो हम लोग यहाँ पे एक UI लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। वी कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट यहाँ पे इनिट स्टेट में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर वो तब होगा जब भी बहुत बार यूज हो रही है। अगर एक बार सिंगल यूज हुई आपको पता है पूरे प्रोजेक्ट में, तो इट्स नॉट ओके टू मेक अ लाइब्रेरी। बट ठीक है, आप बना सकते हो अपडेट रेपो में डाल के, रेपोजिटरी में डाल के, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, चलिए ये पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इनिट पे कर लिया है पूरा। गेट ट्रांजेक्शन पहले से सेट है हमारा, किसके लिए, क्यूज के लिए। आपको दिखा भी देता हूँ गाइस, गेट ट्रांजेक्शन डेटा, आप देख सकते हैं। इनसाइड ऑफ दिस इट विल बी गिविंग एन आउट आर्गुमेंट विच विल बी कंटेनिंग योर एटॉमिक डेटा और एटॉमिक ट्रांजैक्शन, और यू कैन सी ट्रांजैक्शन ओनली। ठीक है, इसके अंदर आपका स्टोर होगा ट्रांजैक्शन ओवर देयर, राइट। ओके, तो प्रोसेस में जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन डालनी है ना। इसको क्लोज करने के लिए, इसे किल करने के लिए भी आपको एक वर्कफ्लो वहाँ पे बनाना पड़ेगा। यू कैन इधर, अगर आपका वर्कफ्लो बहुत छोटा सा है, वेयर इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज न्यू XAML एंड क्रिएट ऑल those logics over there inside the XAML, and then call that XAML in that close application and the kill all process application XAMLs over there। ठीक है, चलिए। एंड आपको पता है इस यहाँ पे प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस में हम लोग जो भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन, मेरे को बोला कि मेरे मल्टीपल मेरे पास ट्रांजेक्शन है। इफ आई शो यू ओवर हियर, मेरे पास ये शीट है, दिस इज द शीट, या तो दिस, but I'll just open it with the help of an Excel that will be more comfortable to the eyes। ठीक है, so I'll open this with Excel। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ये मेरे पास पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस है। तो एक ट्रांजैक्शन ये है, ये आपका एक ट्रांजैक्शन है, ये आपका एक ट्रांजैक्शन है, सॉरी ये आपका एक ट्रांजैक्शन है, ऐसे दो वर्ड। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए मुझे पूरा फ्लो बनाना है, जो भी मुझे करना है ट्रांजैक्शन के साथ। अगर मुझे एंटर करना है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, एक ट्रांजैक्शन मतलब ये एक रो के साथ मुझे वहां पे पूरा डेटा करना है। ये रो आपकी अपलोड कहाँ होगी, ये रो गाइस आपकी अपलोड होगी सीधा ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में जाके। ठीक है, दो तरीके हैं अपलोड करने के, इधर वी कैन डायरेक्टली अपलोड इट टू द ऑर्केस्ट्रेटर यूजिंग अपलोड आइटम ओवर देयर, यहाँ से हम कर सकते हैं। मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, UI डेमो पे मैं गया, I'll say view transactions and यहाँ पे सॉरी यहाँ पे I'll have to click upload items। ठीक है, अपलोड हम कर सकते हैं आइटम डायरेक्टली, एंड ये है मेरे पास CSV फाइल है। ठीक है, प्रोसेस ऑल इंडिपेंडेंटली, ऑल और नथिंग, और डायनेमिक टाइपिंग ओवर देयर। ठीक है, I'll just say 300 rows उसने देख ली, पार्स कर लिया अपने आप, कन्वर्ट कर लिया, 300 rows were found। I'll say upload। So now it is what it is, uploading the 300 items over there। Now if I'll refresh my queue, ठीक है, and I'll go into the tran over there,
You can see that we have some items over there as well. एक पेज में 100 आते हैं, यहाँ 3 है तो हो गए ना 300, ठीक है। एंड इनकी प्रायोरिटी भी क्या रखी गई है, बाय डिफॉल्ट रखी गई है इनकी प्रायोरिटी हाई, ठीक है। ओके, तो भाई ये पार्ट में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में व्हाट विल बी सीइंग, आई विल गिव यू गाइस अ क्विकली स्नीक पीक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड करना ऑटोमेशन को क्या कहते हैं, कैसे होता है। इसके एक टेम्पलेट उन्होंने दिया है यूआई पाथ ने हमें, वो भी हम लोग नजर डालेंगे एक बार टेम्पलेट के ऊपर भी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि भाई अलग अलग छोटे छोटे एटॉमिक वर्कफ्लोज बनाना, उनमें कौन से आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, उससे कोई प्री कंडीशन है कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन, और वो कौन से स्टेट में देखी जाती है, वो सब यहाँ पे हमें देना पड़ता है इनसाइड द व्हाइट बोर्डिंग ऑटोमेशन। तो ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑटोमेशन एंड टू एंड। तो गाइज अभी मान के चलिए यहाँ से आपकी प्रोजेक्ट की धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। यूआई डेमो का प्रोजेक्ट नहीं है, और जनरली देखा जाए तो इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन टू बी ऑटोमेटेड, इट इज वेटिंग टू बी ऑटोमेटेड। प्रोजेक्ट्स आपके आगे आएंगे जैसे जनरेट डेली रिपोर्ट्स, क्लाइंट सिक्योरिटी हैश एटसेट्रा। तो विल बी हैविंग सो मच फन बाय क्रिएटिंग ऑल दोस प्रोजेक्ट्स। हम अच्छे अच्छे टेक्निक्स वहाँ पे देखेंगे, ईजी मेथड देखेंगे कैसे हम सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, एट द सेम टाइम भूल नहीं सकते, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी जो भी देख रहा है भाई, मैंने आपको बताया था ट्रांजिशंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन होते हैं ना यूआई पाथ के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए ट्रांजिशन होता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट वहाँ पाए जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा, आपका माइंड में एकदम से नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो एंड से TCA इन योर माइंड। T will be trigger, C will be condition, A will be action. TCA मैं कभी नहीं भूलता हूँ क्योंकि मैं अपने खुद के फंडे बनाए हैं। तो अगर आपको मेरे फंडे या फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तो यू कैन एब्जॉर्ब देम, ग्रास्प। अगर नहीं पसंद आते तो अपने कुछ प्लीज याद करने के इनको फंडे बनाइए, ताकि आप एग्जाम में, इंटरव्यू में एक्सेल कर पाए ऐसे एरिया के क्वेश्चन को, ठीक है। इस टाइप के एरिया का क्वेश्चन आता है तो आप उसे एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ पे गाइस इतना ही। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड ऑटोमेशन कैसे काम करती है, क्या टेम्पलेट, एवरीथिंग A to Z आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो, ठीक है। चलिए गाइस, विद दिस लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस। या ओके, यूजिंग द RE framework with queue item checklist, ठीक है। अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर, ensure the prerequisites are covered, ठीक है। create a new project, update the config, okay। second step, edit the transaction data, ठीक है। and fourth, oh sorry I jumbled this, सॉरी माय बैड। तो ये स्टेप 1 है आपका, इंश्योर हम करेंगे प्रिक्विजिट्स है कि नहीं, रोबोट कनेक्टेड है वहाँ पे, नई क्यू बनी है कि नहीं, वो सब, ठीक है। दूसरा में प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको नाम देंगे, अपडेट करने कॉन्फिग फाइल्स, ठीक है। और थर्ड में इट विल बी कॉन्फ़िगर द वर्कफ्लोज यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज एंड किल एप्स। मतलब जो भी वर्कफ्लोज है जो आपको ओपन इनिट ऑल एप्लीकेशंस, क्लोज मतलब क्लोज एप्लीकेशन है, किल ऑल मतलब किल ऑल एप्लीकेशन जो XAML है उनको मुझे कॉन्फ़िगर करना है। एट द लास्ट आई विल बी एडिटिंग द गेट ट्रांजैक्शन डेटा एंड द प्रोसेस ट्रांजैक्शन डेटा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि ये मुझे लगा कि यार ये लोग पूछ रहे हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है पूरा स्टेट, तो वो तो इस टाइप से काम करता है जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। इट्स ओके, नो वरीज, और भी नहीं, ओके। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, ठीक है। एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि व्हाइट बोर्ड कैसे करते हैं, ना अपने ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स इस वीडियो से शुरू कर चुके हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। RE फ्रेमवर्क ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल का कोर कंपोनेंट है, इसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर इंटरव्यू, हर मतलब जॉब में पूछ रहा आता है RE फ्रेमवर्क, तो आपको आना चाहिए। इनफैक्ट हर जगह वे पाथ काम होता है तो प्रोफेशनली तो लोग RE फ्रेमवर्क ज़्यादा पसंद करते हैं यूज़ करना, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स एज वेल। सब कुछ इनबिल्ट है, आपको जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, तो वेरी नाइस, ठीक है। चलेगा इस जो पार्ट। सो अभी हम कर रहे हैं क्लोज वीडियो। आई विल बी सीइंग यू गाइस वेरी सून, ठीक है। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।